नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद देव पर। तो दोस्तों, आज ही हमारी करंट अफेयर्स की दूसरी क्लास है, जहां पर आज हम नए 50 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने 50 क्वेश्चंस को देखा था। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप में से बहुत से स्टूडेंट ने उन क्वेश्चंस को याद कर लिया होगा, और हम अगली क्लास में उस क्लास का रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, यानी कि जो अब अगली आने वाली क्लास है उसमें हम इस क्लास का और पिछली वाली क्लास का दोनों का रिवीजन करेंगे और नई वाली क्लास भी पढ़ेंगे। और दोस्तों, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो पिछली क्लास की पीडीएफ है वो हमने आपको टेलीग्राम चैनल में दे दी है। ठीक है, और उसका जो लिंक है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, चलिए तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अगर बात की जाए भाई 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन का, तो ये आयोजित किया गया है जेद्दा, सऊदी अरब में। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि जो 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन अभी हुआ है सऊदी अरब के जेद्दा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशवाणी ने किस राज्य में गोंडी बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन शुरू किया है? तो इसने शुरू किया है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए आकाशवाणी ने कहाँ पर गोंडी बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन शुरू किया है, तो ये किया इन्होंने छत्तीसगढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा देश है जिसने दक्षिण कोरिया को हराकर सुदीर्मन कप 2023 का खिताब जीता है? तो वो जीता है भाई चीन ने। ठीक है, किसने जीता है सुदीर्मन कप? तो ये जीता है चीन ने। तो ये आपको याद रखना है कि चीन ने जो है सुदीर्मन कप 2023 का खिताब जीता, उसने दक्षिण कोरिया को हराया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस यूरोपीय देश में माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ज्वालामुखी वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ये जो हुआ है ये हुआ इटली में। ठीक है, यानी कि जो इटली है यहाँ पर अभी माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित डिजिटल करेंसी ₹रुपए को अपनाने वाला देश का पहला नगर निगम कौन बन गया है? तो वो बन गया है पटना। यानी कि जो पटना है वो आरबीआई द्वारा जो निर्मित डिजिटल करेंसी है ₹रुपए, तो उसको इसने अपनाने में ये देश का पहला नगर निगम बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए 6 माह के लिए एनिमल हेल्थ इमरजेंसी लगाई है? तो वो लगाई है ब्राज़ील ने। ठीक है, जो ब्राज़ील है इसने बर्ड फ्लू के मामले को देखते हुए 6 महीने के लिए एनिमल हेल्थ इमरजेंसी लगाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों ये वाले क्वेश्चन आपको बहुत जरूर याद रखने, क्योंकि जो भी नए नए अध्यक्ष जो बनते हैं जिस जिस संगठन के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये बने हैं डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस, और ये कहाँ से? तो ये हैं यूएई से। ठीक है, किसके एक बार फिर से पढ़ेंगे, तो ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष हैं डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर सुरक्षित चलने का अधिकार देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो ये बना है पंजाब। यानी कि जो पंजाब राज्य है इसने सड़क पर चलने का अधिकार दिया है, और इस कारण ये भारत का पहला राज्य बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवाती तूफान मोचा का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था यमन के द्वारा। ठीक है, यानी कि जो यमन है उससे जो चक्रवाती तूफान आया था मोचा, तो उसका नामकरण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद में जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है कृषि मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया कृषि मंत्रालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी। कौन बने भाई? डॉक्टर मनोज सोनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा साइक्लोन मोचा से प्रभावित म्यांमार की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ये शुरू किया है ऑपरेशन करुणा। दोस्तों ये जितने भी ऑपरेशन चलाए गए इन सब की मैं आपको एक डिटेल में क्लास लेकर आऊँगा, जहाँ पर जितने भी ऑपरेशन होंगे और जिन जिन संस्थाओं द्वारा चलाए गए उन सबको आपको विस्तार से पढ़ने का अवसर मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना की गजराल कोर के द्वारा किस राज्य में जल राहत अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये किया गया असम में। अच्छा, किसके द्वारा किया गया? तो ये जो हमारी इंडियन आर्मी इसकी गजराल कोर के द्वारा जल राहत अभ्यास आयोजित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरोफ्लेक्स ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना है? तो ये बना है विराट कोहली को। ठीक है, अगर आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए ड्यूरोफ्लेक्स ने अभी हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो ये बनाया विराट कोहली को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया लियोनेल मेसी को। अगर आपसे पूछा है कि बताइए लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है, तो वो मिला है लियोनेल मेसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली में आयोजित बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का आयोजन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया गया है?
तो वो किया गया है, सॉरी, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया, तो ये किया गया मीनाक्षी लेखी के द्वारा, यानी कि जो अभी मीनाक्षी लेखी हैं इन्होंने दिल्ली में आयोजित बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का आयोजन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो नामक क्रूज मिसाइल देने की घोषणा की गई है, तो वो की गई है ब्रिटेन, यानी कि जो ब्रिटेन है ये यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो नामक क्रूज मिसाइल दान में देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 राज्यों में लिथियम के भंडार मिले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो अभी जो लिथियम के जो भंडार मिले ये राजस्थान और जम्मू कश्मीर मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली की प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय फैशन ब्रांड गुच्ची की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो वो बनी है आलिया भट्ट। कौन बनी है भाई, आलिया भट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं, तो ये बने हैं आपके राशिद खान। कौन बने हैं, तो ये बने हैं राशिद खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने केंद्र सरकार के किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, तो ये किया है इन्होंने पोषण भी पढ़ाई भी। किसका किया भाई, पोषण भी पढ़ाई भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक का खिताब किस खिलाड़ी द्वारा बनाया गया है, तो ये बनाया गया यशस्वी जायसवाल के द्वारा। ये किस टीम से थे, तो ये थे राजस्थान रॉयल से। कितनी गेंदों में बनाया, तो इन्होंने बनाया 13 गेंदों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में छठे हिंद महासागर का आयोजन कहाँ किया गया है, तो जो छठा हिंद महासागर है इसका आयोजन जो किया गया वो किया गया ढाका में। ठीक है, कहाँ पर किया गया, ये ढाका में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित करने का फैसला लिया गया है, तो वो लिया गया उत्तराखंड राज्य को। ठीक है, अब बताइए तुंगनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो ये है उत्तराखंड राज्य में, और इसे राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित करने का फैसला लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा कहाँ शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन किया गया है, तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर किया गया, नई दिल्ली में। किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया है वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है तमिलनाडु में। अगर आपसे पूछा है कि बताइए देश के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तो वो हुआ है तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ष 2023 के 76वें कॉन्स फिल्म महोत्सव में किसे मानद पाल्मे और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो भाई अभी जो पाल्मे और पुरस्कार मिला है तो वो मिला है माइकल डगलस को। ठीक है, माइकल डगलस को। और ये किस फिल्म महोत्सव में मिला था, तो ये मिला था 76वें कॉन्स फिल्म महोत्सव में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अगले वर्ष 2024 में कितने प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर्ज करेगा, तो वो करेगा 6.7% की द्वारा। अच्छा, ये रिपोर्ट किसने जारी की थी, तो ये की थी संयुक्त राष्ट्र द्वारा। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेपाल की कामी रेता शेरपा द्वारा कौन सी माउंट एवरेस्ट की चोटी फतेह करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है, तो इन्होंने किया 27वीं बार। ठीक है, अगर आपसे पूछा है कि बताइए जो नेपाल की कामी रेता शेरपा हैं इन्होंने कितनी बार माउंट एवरेस्ट की चोटी फतेह करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया, तो ये किया इन्होंने 27वीं बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शाहरुख खान द्वारा किसकी किताब माई लाइफ इन डिज़ाइन लॉन्च की गई है, तो ये की गई गौरी खान की पुस्तक। ठीक है, और किसके द्वारा लॉन्च की गई, तो ये की गई शाहरुख खान के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम के वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अगर बात की जाए पेटीएम के वर्तमान में अध्यक्ष तो वो हैं भावेश गुप्ता। ठीक है, कौन है, भावेश गुप्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया है, तो ये चुना गया प्रशांत दामले को, यानी कि जो प्रशांत दामले हैं इन्हें अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो ये की गई है ऊना में। और कितने करोड़ रुपए की लागत से, तो ये 500 करोड़ रुपए की लागत से। ठीक है, कैसा प्लांट है, तो ये एक एथेनॉल प्लांट है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा हिमाचल में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश का रहस्यमयी अंतरिक्षयान 276 दिन के बाद धरती पर वापस लौटा है, तो ये लौटा है चीन का अंतरिक्षयान। ठीक है, कितने दिनों बाद लौटा है, तो ये 276 दिन बाद लौटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर सी हैरियर लड़ाकू विमान SS-606 म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है, तो ये किया गया आपके विशाखापत्तनम में। कहाँ पर किया गया है, विशाखापत्तनम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के महान फुटबॉलर एंटोनियो कार्वाजल का निधन हो गया है, तो वो है मैक्सिको के। ठीक है, अगर आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए एंटोनियो कार्वाजल किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है और इनका निधन हो गया है अभी हाल ही में। और ये किस देश के थे, तो ये थे मैक्सिको के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया है, तो ये है श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है,
कौन सा सुप्रीम कोर्ट है? तो ये श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में भारत पे की जगह किसे वैश्विक स्पॉन्सर बनाया है? तो ये बनाया है मास्टर कार्ड को, ठीक है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है तो इसने भारत पे की जगह अब जो वैश्विक स्पॉन्सर बनाया है, जो ग्लोबल लेवल पर अब जो स्पॉन्सर बना है तो वो बना है आपका मास्टर कार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में क्वाड लीडर्स समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा भारत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा है कि बताइए वर्ष 2024 में जो क्वाड लीडर्स समिट है इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? तो वो करेगा भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ पर 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर कहाँ अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। अच्छा, कौन से दिवस पर? तो ये था 47वां अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, और इस पर अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आयोजित जापान गोल्डन ग्रांड प्रिक्स 2023 एथलेटिक्स में भारत की ओर से किसने कांस्य पदक जीता? तो ये जीता है शैली सिंह ने। अगर आपसे पूछा है कि बताइए वह कौन है जिन्होंने जापान गोल्डन ग्रांड प्रिक्स 2023 एथलेटिक्स में भारत की ओर से कांस्य पदक जीता है? तो वो जीता है शैली सिंह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहले हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया अमेरिका के कैपिटल हिल में, ठीक है। अगर आपसे पूछा है कि बताइए वह कौन सा देश है जहाँ पर हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? तो वो है अमेरिका। अमेरिका में कहाँ? तो ये है अमेरिका के कैपिटल हिल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FSSAI द्वारा यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण भोजन के लिए पूर्वोत्तर के किस पहले रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? तो वो है गुवाहाटी। अगर आपसे पूछा है कि बताइए वह कौन सा स्टेशन है पूर्वोत्तर का जिसे ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र दिया गया? तो वो है गुवाहाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मिथुन संक्रांति नामक उत्सव मनाया गया है? तो ये मनाया गया ओडिशा में, ठीक है। अगर आपसे पूछा है कि बताइए मिथुन संक्रांति कहाँ पर मनाया गया? तो ये मनाया गया ओडिशा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की पहली महिला चालक कौन बनी है? तो वो बनी है अर्चना अत्राम, ठीक है। कौन बनी भाई? अर्चना अत्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश संसद द्वारा किस भारतीय फिल्म मेकर को वैश्विक मनोरंजन उद्योग में योगदान के लिए सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया करण जौहर को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए हाल ही में ब्रिटिश संसद द्वारा किस भारतीय फिल्म मेकर को वैश्विक मनोरंजन उद्योग में योगदान के लिए सम्मानित किया गया? तो वो है करण जौहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन बुक ट्रेड 2023 के शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया सलमान रुश्दी को। याद रखना, जर्मन बुक ट्रेड 2023 का शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया सलमान रुश्दी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार पशु कोशिकाओं से बने चिकन की बिक्री को मंजूरी दी है? तो वो दी है अमेरिका ने। अगर आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए वह कौन सा देश है जिसने पहली बार पशु कोशिकाओं से बने चिकन की बिक्री को मंजूरी दी है? तो वो है अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पहली बार पुरुषों की जेवलिन में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है? तो यह है नीरज चोपड़ा। यानी कि जो नीरज चोपड़ा हैं इन्होंने पुरुषों की जेवलिन में नंबर 1 रैंकिंग पहली बार हासिल की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय किस नाम से लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का शुभारंभ किया है? तो वो है सक्षम। क्या है भाई? सक्षम। तो दोस्तों इसी के साथ आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखो दोस्तों, अगर आपको अभी ये क्वेश्चंस नहीं याद हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे आने वाली क्लासेस में इनका इतनी बार रिवीजन करा दूंगा कि ये सारे क्वेश्चन आपके फिंगर टिप्स हो जाएंगे, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास कंप्लीट होती है और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।